सुबह के 7 बजे हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको अनुलोम विलोम करने का एक सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। एक ऐसा तरीका जिसे कोई भी इंसान बहुत आसानी से समझ सकता है और साथ ही वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो अनुलोम विलोम करते वक्त 99% लोग करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता और फिर वो इसे धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये एक्टिविटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आज हम सबसे पहले अनुलोम विलोम करने का सही तरीका समझेंगे और उसके बाद मैं आपको वो 3 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जो आपको अनुलोम विलोम करते वक्त नहीं करनी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। ओके, तो सबसे पहले आपको पतले और ढीले कपड़े पहनने हैं जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स और कंफर्टेबल रहे। कभी भी मोटे कपड़े या फिर टाइट कपड़े पहनकर इस एक्टिविटी को नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अब आपको अपना आसन ऐसी जगह पर बिछाना है जहां पर आसपास हरियाली हो, खुला आसमान हो। अगर ये दोनों नहीं है तो आप अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी को करते वक्त हमें फ्रेश हवा मिलनी चाहिए, तभी हमें इसका फायदा मिलेगा। अब आपको अपने आसन पर कुछ इस तरीके से सुखासन में बैठना है और बहुत सारे लोगों की पहली मिस्टेक यहीं पर होती है कि वो अनुलोम विलोम करते वक्त अपनी कमर को सीधा नहीं रखते। तो ये ध्यान रखना कि आपकी जो कमर है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। अब सीधी क्यों होनी चाहिए, इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपको अपने लेफ्ट हैंड से कुछ इस तरीके से ध्यान मुद्रा बनानी है और आपका जो राइट हैंड है उससे कुछ इस तरीके से वायु मुद्रा बनानी है। तो अब आपको अपने सीधे हाथ का जो नाक है उसे 1 नंबर मानना है और जो उल्टे हाथ का नाक है उसे 2 नंबर मानना है। इसे याद रखना। सबसे पहले हमें इसी मुद्रा में अपना जो ये अंगूठा है इससे 1 नंबर को बंद करना है और 2 नंबर से सांस को एकदम आराम से अंदर की तरफ लेना है। और अब इसे 1 नंबर से वापस बाहर छोड़ना है। अब वापस 1 नंबर से अंदर लेना है और 2 नंबर से बाहर छोड़ना है। वापस 2 नंबर से अंदर लेना है और फिर 1 नंबर से बाहर छोड़ना है। और इसी तरीके से आपको 2 नंबर से सांस को अंदर लेना है, 1 नंबर से बाहर छोड़ना है। 1 नंबर से अंदर लेना है, 2 नंबर से बाहर छोड़ना है। फिर से 2 नंबर से अंदर लेना है, 1 नंबर से बाहर छोड़ना है। 1 नंबर से अंदर लेना है, 2 नंबर से बाहर छोड़ना है। सांस को लेने और छोड़ने में एक बात का ध्यान रखना है कि जितना सांस हम अंदर लेते हैं उससे ज़्यादा सांस को हम बाहर छोड़ेंगे। यानी अगर 1 अनुपात में सांस को अंदर लेते हैं तो 2 अनुपात में सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो शुद्ध हवा हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और जो गंदगी है वो दुगनी मात्रा में हमारी बॉडी से वापस बाहर आ रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग 2 सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं। पहली गलती ये है कि वो सांस को बहुत ही शॉर्ट में लेते हैं, यानी गहरी सांस नहीं लेते और उसको लंबा नहीं छोड़ते। फटाफट सांस लेते हैं और फटाफट ही छोड़ देते हैं। और एक गलती ये करते हैं कि उनकी जो सांस है उसके अंदर आवाज़ आती है जो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इन दोनों के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात हमें उससे पहले ये समझनी है कि चाहे किसी भी तरह का प्राणायाम हो, हमें प्राणायाम करने के बाद कम से कम 10 मिनट तक एकदम आराम से लेटना है, जिससे हमारी बॉडी का जो संतुलन है वो बना रहे और हमारी जो सांसें हैं वो एकदम नॉर्मल स्टेट में आ जाए। देखो, अनुलोम विलोम करते वक्त बहुत सारे लोग 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती ये है कि वो कमर को झुकाकर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे होता कुछ यूँ है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। हमारे जो लंग्स है वो सही तरीके से फैल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर सांस को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। तो जब हम सांस को अंदर लेते हैं लेकिन हमारी जो कमर है वो झुकी हुई है, इस वजह से हमारे जो लंग्स है वो प्रॉपर फैल नहीं पाते। और तीसरा नुकसान ये है कि जब भी हम कमर झुका के बैठते हैं तो हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि अभी हम आराम के मोड में हैं। बहुत सारे लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो सांसों को बहुत तेजी से लेते हैं, जिसकी वजह से उनके लंग्स तक जो शुद्ध हवा है, जो फ्रेश हवा है, वो पहुंच ही नहीं पाती। मतलब वो सांसों को इतना तेजी से लेते हैं जैसे ऐसा लगता है कि उनके दोनों नाक के बीच में रेस चल रही है।
जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए जितना हो सके उतना सांसों को गहराई से लेना है और गहराई से ही छोड़ना है। लगभग 5 से 8 सेकंड तक लेना है और 8 से 10 सेकंड तक छोड़ना है। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं, और वो ये है कि बहुत सारे लोग सांसों को कुछ इस तरीके से लेते हैं कि सांस को छोड़ते वक्त और लेते वक्त उनके सांसों में आवाज आती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम जो अनुलोम विलोम करते हैं वो अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, लेकिन जब हमारे नाक से आवाज आती है तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम सांसों को तेजी से ले रहे हैं और तेजी से ही छोड़ रहे हैं। जबकि ऐसा कहा जाता है कि आपके पास में अगर कोई इंसान बैठा है तो आपकी सांसों की जो आवाज़ है वो उसको भी नहीं सुनाई देनी चाहिए। इतनी आराम से सांस लेनी है और इतनी ही आराम से सांस को छोड़ना है। अगर आप ये 3 गलतियों को सही कर लेते हैं और सुबह जल्दी उठकर खाली पेट अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो किसी भी वजह से आप सुबह अनुलोम विलोम नहीं कर पाते तो आप इसे खाना खाने के 4-5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, आपको एंग्जाइटी होती है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सिर दर्द है, अस्थमा है, थायराइड है या फिर कुछ भी है आपको, तो इस एक एक्टिविटी को हर दिन करना स्टार्ट कीजिए। आपको थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।